Hey all, I am Neha and welcome to my YouTube channel and I am vlogging today because I am going for an international vacation that is Thailand। इससे पहले वाला जो vlog था वो पैक अप विथ मी था और पैक विथ मी था, तो उसमें मैंने लोकेशन रिवील नहीं करी थी, बट इस व्लॉग में मैं लोकेशन बता देती हूँ कि मैं थाईलैंड जा रही हूँ। 3 दिन का मेरा बैंकॉक का ट्रिप है और सॉरी 2 दिन का मेरा बैंकॉक का ट्रिप है। थर्ड डे पे वी आर गोइंग बैंकॉक टू फुकेट और फिर 3 दिन का मेरा फुकेट का ट्रिप है। तो वहाँ जाने से पहले आई हैव टू डू समथिंग विथ माई फेस, हेयर्स, नेल्स। सो या ये व्लॉग होने वाला है ग्लो अप विथ मी। तो सबसे पहले मुझे ऑयलिंग करनी है, फिर हेयर स्पा करना है जो मैं घर पर ही करने वाली हूँ इस बार। फिर मुझे नेल्स के लिए करना है, तो इस बार मैंने अमेजोन से स्टिक ऑन नेल्स ऑर्डर करे जो मैंने फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर करे। मुझे नहीं पता कि कैसे क्या स्टिक का सीन है, तो यह मैंने अलग से ग्लू ऑर्डर करा है। फिर मुझे फेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो या दिस वीडियो इज गोइंग टू ऑल अबाउट ग्लो अप विथ मी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग इज डन प्रॉपर। मैंने अपने पूरे बालों में अच्छे से तेल लगा लिया, बहुत सारा अच्छे से। अब मैं अभी हो रहा है 10 बज रहा है, 10 कुछ बज रहा है, 10:15 हो रहा है, तो 2-3 घंटे का टाइम दूंगी ताकि ऑयल अच्छे से मेरे बालों में सोक हो जाए। फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी। तेल के बाद ऐसा लगता है पूरे चेहरे पे ऑयल आ चुका है, बट हाँ थोड़ा सा ऐसे ग्लो कर रहा है, बट दिस द ऑयली ग्लो। या तो मैंने अभी मस्त अच्छे से अपना हेयर वॉश कर लिया है, हेयर स्पा कर लिया है, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट सिल्की से बाल लग रहे हैं, बट इट स्मेल्स सो गुड। लेट्स गो गाइज। मुझे सिर्फ आईब्रो बनवानी है और कुछ भी नहीं करवाना है। और बिल्कुल मैं ऐसे अपना दिमाग बना के जा रही हूँ कि मुझे कुछ भी झांसे में नहीं आना है कि अगर वो बोलेंगे ये करवा लो वो करवा लो, नो, ओनली आईब्रोज। इसलिए मैंने अर्बन क्लैब भी नहीं बुक करा क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करवानी थी और आई डोंट नो कि मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं। तो मैं सिर्फ वॉक करके जा रही हूँ क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सोसाइटी के अंदर ही है। नो, बस मैं अभी अपने सोसाइटी के गेट से बाहर ही आई हूँ और बस मुझे इतना सा ही वॉक करके जाना है और मेन एंट्रेंस के अंदर ही है वो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट हाँ अभी मैं इसलिए भी और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया ट्रिप पे जाने से पहले, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स घर पर ही कर रही हूँ। और या मुझे वो नए नेल्स वाला तो ट्राई करना ही था, इसलिए मैंने सोचा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता ऑप्शन कि मैं अभी ट्राई कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी आईब्रो बनाई है। तो हाँ अगर आईब्रो बन जाती है और शेप अगर कोई अच्छा दे दे तो आई थिंक पूरे चेहरे का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। बट या जैसे कि मैंने आपको बोला था कि उन्होंने मुझे बोला ये करवा लो वो करवा लो, बट मैं अपने दिमाग में एक स्टेटमेंट रख के गई थी। मैंने उनको बोला नहीं मुझे नेक्स्ट मंथ जाना है बाहर, तो मैं तब करवा लूँगी, अभी से करवाऊँगी तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यही स्टेटमेंट पेड़ लिया उन्हें। बट या बहुत अच्छा आईब्रो बनाई है उन्होंने, नो डाउट। सो आई एम बैक होम। वो मुझसे फेशियल का भी कह रही थी बट मैंने कहा कि नहीं मैं अभी तो नहीं करवा रही हूँ, वही मेरी ट्रिक, क्योंकि मैं जनरली इतनी जल्दी फेशियल कराती नहीं हूँ सैलून वगैरह से। मुझे थोड़ा सा पता है आई एम नॉट इनटू दैट फेशियल, वो O3 और जो फ्रूट्स वाले वैसे टाइप के फेशियल होते हैं, आई डोंट लाइक वो। मतलब मुझे ऐसे शीट मास्क, क्ले मास्क और जो बबल वाले उस टाइप के जो फेशियल होते हैं मुझे वो ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने फेशियल तो नहीं कराया क्योंकि मैं घर पर ही अपना सारा मेकओवर करने वाली हूँ और थोड़ी सी आइसिंग वाइसिंग करके पूरा फेस शेप करके एंड नेल्स, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ। बट मैं ना से ऐसे टाइम थोड़ा पास करते जा रही हूँ कि जितना ट्रिप के करीब हूँ मैं उतने करीब में लगाऊँ ताकि गलती से भी अगर मैं पैक मेरा कुछ भी चीज़ें रह गई तो मैं अभी से ना उन्हें निकाल लूँ, इसलिए। सो अभी मैंने बस अपने ऐसे कम्फी क्लोथ में चेंज कर लिया है। अब मैं अपना पूरा फेस का करने वाली हूँ।
तो सबसे पहले मुझे नहीं पता कि कैमरे में तब विजिबल है नहीं, मेरे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हेयर्स हैं, यहाँ बहुत सारे हेयर्स हैं, तो पहले मैं उसको रिमूव करूँगी। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल, आई एम गोइंग टू पुट लॉट्स ऑफ एलोवेरा जेल ऑन माई फेस, ताकि बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फेस से मेरे बाल अच्छे से रिमूव हो जाए। सी अभी कैमरे में ऐसे फेस पे दिख नहीं रहा था, बट या आई हैव, अभी मैंने सिर्फ इतने ही साइड का निकाला है, यू कैन सी द डिफरेंस। बट या ये मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगी अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, और अगर आपने ऐसे कभी किया है, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ, मतलब हमेशा मैं अपने फेशियल हेयर जो है वो इसी तरीके से निकालती हूँ। मुझे वैक्स तो सूट नहीं करता है, तो या लाइक मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड बाल नहीं आते हैं। बट या ऐसे किसी के कहने पे मत जाना, इफ़ यू हैव दैट एक्सपीरियंस, या आपने कभी ऐसे पैच टेस्ट किया हो, कभी अपने हाथ पे करके देख लेना, या ऐसे उंगलियों के थोड़े निकाल के देख लेना, या चिन के, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि नॉर्मल हेयर आ रहे हैं, यू कैन डू विथ योर फेस, तो ही आप करना। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो फिर मत करना, ठीक है। ये अप्लाई करने का सोचिए, नोज स्ट्रिप है, ये मैंने मिनीसो से लिया था और ये बिल्कुल आखिरी बचा है, तो इसको मैं अप्लाई करने का सोचिए सिर्फ अपने नोज पे, और फिर उसके बाद मैं क्ले मास्क अप्लाई करूंगी। इसमें रूल क्या होता है कि आपको जहाँ पे भी इसको स्टिक करना है वो एरिया अच्छे से वेट करना पड़ता है, देन यू हैव टू प्लेस दिस, मतलब अच्छा खासा वेट होना चाहिए। आई थिंक अभी निकालना बहुत ईजी है, तो है जो कैमरे में दिख रहा है नहीं, बट आई एम ट्राइंग। ओके, नाउ अप्लाइंग दिस क्ले मास्क डॉट एंड की का, आपने बहुत बार देखा होगा मेरी वीडियो में। Have not subscribed to my channel, so please subscribe, and if already subscribed then thank you for subscribing. I'll post more vlogs for my Thailand trip, तो आप आगे भी stay tuned देखते रहना, और please follow me on Instagram as well. Now it feels so clean. स्नो वाइट वाला मंगवाया है अमेज़ॉन से, तो ये वाइट वाला मैंने दो मंगवाए, एक ये वाइट मंगवाया है और एक ये थोड़ा क्रिसमस थीम वाला मंगवाया है। तो अगर ये मेरे नेल्स पे अच्छा नहीं लगता है बाय एनी चांस, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वाइट वाला। मैंने मिस क्लेयर का ग्लू अलग से मंगाया है, ऑल्दो इसके साथ भी ग्लू आया था, बट मैंने मिस क्लेयर का अलग से मंगाया क्योंकि मैंने सुना है ये ज़्यादा अच्छे से स्टिक कर पाता है, और बाकी इसके साथ वाइट वाले के साथ सिर्फ ये अकेला आया है स्टिक ऑन करके, और जो क्रिसमस वाले हैं उसके साथ ये पूरा ऐसा मतलब ऐसा पाउच आया है जिसके अंदर बफर है और क्यूटिकल्स के लिए है, एंड आई थिंक ग्लू भी है, तो ये सारी चीज़ें आई हैं। तो अभी मैं अपने नेल्स करती हूँ। जितने ज़्यादा आपके नेल्स छोटे होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, तो सबसे पहले मैं अपने नेल्स को छोटा कर लूँगी। आई जस्ट लव दिस नेल, और ये लगाने के बाद इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं ना, आई एम जस्ट लविंग इट। ये वाला मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा इसको बफ कर लिया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है कि निकल ना जाए, या मैं कोई चीज़ यूज़ करूँ तो उसमें ना निकल जाए, बट यार लेट्स सी कब तक टिकते हैं। वैसे मैंने एक नेल पेंट रख ली है, तो देखते हैं ये 7 दिन चल पाते हैं कि नहीं। मोस्टली लोग बोलते हैं कि स्टिक ऑन नेल 7 डेज चल पाते हैं, 7 डेज़ का ही ट्रिप है, तो जस्ट होप उसके बाद ही हो जो भी हो, बट ये बहुत प्रिटी लग रहा है। जस्ट लव दिस, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग इन दिस वीडियो।